गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना पाठ 7 जो है उसके प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। और पाठ 7 का नाम पता है ना आप सभी को, अब्बा। तो हमें पाठ अब्बा जो कि शबाना आज़मी के बारे में है उसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, शबाना के माता पिता किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इसके लिए हम उत्तर लिखेंगे, शबाना की माता रंगकर्मी एवं पिता शायर थे, क्योंकि वो क्या करते थे, शायरी लिखते थे और गज़ल लिखते थे। दूसरा प्रश्न है, वाइस प्रिंसिपल के सामने शबाना को कहानी क्यों गढ़नी पड़ी? आपने पुस्तक में क्या पढ़ा था, आपकी किताब में क्या लिखा था कि जब उनका एडमिशन हुआ था तो उस समय जो उनके अब्बा के एक फ्रेंड थे उनको उनके पिताजी बनाया गया था और दूसरी महिला एक जो थी उनको उनकी माँ बनाया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय स्कूल में ये शर्त थी कि जो भी एडमिशन लेगा उसको क्या आनी चाहिए, उसके माता पिता को अच्छी तरह से अंग्रेजी आनी चाहिए, तभी उस बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। तो इसके लिए हम उत्तर लिखेंगे, वाइस प्रिंसिपल के सामने शबाना को कहानी गढ़नी पड़ी क्योंकि शबाना के दाखिले के समय पिता के रूप में मुनीश नारायण सक्सेना और माता के रूप में सुल्ताना जाफरी को पेश किया गया था, परंतु मुशायरे में वाइस प्रिंसिपल ने उनके अब्बा कैफ़ी आज़मी को देखा था, यानी जो असली पिता थे। तो इसलिए वो कहने लग जाती हैं कि मैंने मुशायरे में तुम्हारे अब्बा को देखा था, लेकिन वो काफ़ी बदले हुए थे, जो कि पेरेंट्स मीटिंग के दिन जो आते थे उनको देखते हुए, और जो कि उन्होंने मुशायरे में जिनको देखा था वो दोनों ही व्यक्ति अलग अलग कदकाठी के थे। तो इसके लिए जो उत्तर है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और उसके बाद है, शबाना ने अपने पिता से पहला सबक क्या सीखा? शबाना ने अपने पिता से पहला सबक सीखा कि कामयाबी दूसरों की नकल में नहीं, आत्मविश्वास में है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें दूसरे की नकल करके कामयाबी नहीं कर सकते या कामयाबी नहीं पा सकते। हमें कामयाबी अपने बल पर, अपने बलबूते पर किए गए काम के द्वारा ही प्राप्त होती है। हमारे अंदर जो काबिलियत होती है, यदि हम उसके अनुसार किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहेंगे तभी हम अच्छी तरह से उसको पा सकेंगे और हमको खुशी भी होगी। फिर है तीसरा प्रश्न, अब्बा फिजूल में अपने को कहाँ क्यों उलझा लेते थे? तो उनके अब्बा क्या करते थे, आपने पाठ में क्या पढ़ा था कि उनके पिता हमेशा यहाँ वहाँ के काम करने लग जाते थे, और कब तक काम नहीं करते थे, जब तक कि आखिरी डेट ना आ जाए। तो आप इसका आंसर देखिए, अब्बा फिजूल में अपने आप को, अपनी मेज़ की दराज़ें साफ़ करना, कई खत जो यूं ही पड़े हों उनका जवाब देना आदि कामों में उलझा लेते थे, क्योंकि अब्बा तब तक कागज़ कलम नहीं उठाते थे जब तक डेडलाइन सिर पर ना आ जाए। इसके बाद हमारा पांचवा और आखिरी प्रश्न है, उनकी स्टडी का दरवाज़ा भी खुला रहता, ऐसा क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर इसलिए कहा गया था पाठ के अनुसार कि उनके पिता जब लिखते थे तो जब उनकी, जैसे उसमें ये कहा था ना कि डेडलाइन जब तक ना आ जाए तब तक नहीं लिखते थे, लेकिन जब डेडलाइन उनकी आ जाती थी तो वो जब लिखना शुरू करते थे तो उन्हें उनके आसपास होने वाला शोरगुल या आसपास क्या चल रहा है वो उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता था। उनका ध्यान सिर्फ अपने काम पर रहता था कि उन्हें जो लिखना है, जो गज़ल लिखनी है, जो शायरी लिखनी है, वो किस तरीके से लिखनी है या कैसा क्या लिख रहे हैं, वो सब कुछ उनका ध्यान उसी पर रहता था। आसपास होने वाले शोरगुल के लिए भी उनको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनकी जो शबाना आज़मी हैं वो कहती हैं कि मेरे पिता ने कभी भी हम लोगों को ये नहीं रोका कि आप शोर मत करिए, मतलब कभी भी किसी काम के लिए टोका नहीं। तो इसके लिए आप उत्तर इस तरह से लिखेंगे, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि शबाना के अब्बा जब शायरी या गज़ल लिखते थे तो वे इतने लीन हो जाते थे कि उनके आसपास होने वाला शोरगुल भी उन्हें विचलित नहीं कर सकता था, और लिखते वक्त उनकी स्टडी का दरवाज़ा भी खुला रहता था। तो ऐसे हमारे ये प्रश्न जो इसमें लिखित दिए हैं ये इनके उत्तर पूरे होते हैं। अब ये आपको दिखाई दे रहे होंगे मूल्य आधारित प्रश्न।
इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है जो बहुत अच्छे से आपको आता हो या आप बहुत अच्छे से उसको लिख पाएँ। तो मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ। पहला प्रश्न है, अपने माता पिता की किन बातों से आपको गर्व का अनुभव होता है? यानी कि आप किस बात से अपने माता पिता की बातों से प्राउड फील करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर वो अनुभव लिखना है और उसके बारे में बताना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कम से कम 6 से 7 लाइनों में भी उत्तर हो सकता है। फिर इसके बाद है, अपने माता पिता को खुश करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो अब यहाँ बात आपके बारे में आती है कि आप ऐसे कौन से काम करते हैं जिससे आपके माता पिता को खुशी मिले, उनको अच्छा लगे। तो आप वो अनुभव भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, माता पिता की कौन सी बातें आपको अच्छी नहीं लगती और क्यों? तो कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हमें अपने से बड़े लोगों की नहीं अच्छी लगती हैं। वो हमारी इच्छा अनुसार हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो शायद बड़े लोगों के हिसाब से सही हो। लेकिन फिर भी आप इसका उत्तर अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि आपको अपने माता पिता की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है और उसका कारण भी बताना है कि क्यों अच्छी नहीं लगती है। तो आपके सामने 3 प्रश्न हैं, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर पूरा करेंगे और आप अपनी कॉपी पर इसको लिखेंगे। तो आप ये आंसर जो है ज़रूर लिख लीजिएगा। अब ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।